बुधवार की रात भूकंप ने तबाही मचाई। 7.5 तीव्रता के भूकंप ने जापान को पूरी तरह से हिला दिया। इतनी ज्यादा तीव्रता के भूकंप ने सबके दिलों में डर बैठा दिया। वहीं जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप के बार बार आने की चेतावनी दी है। एजेंसी का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में इस तरह के भूकंप आ सकते हैं। भूकंप में करीब 33 लोग घायल हुए, जबकि 2700 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। बिना बिजली के ठंड और ठिठुरन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जापान की एजेंसी के मुताबिक भूकंप होक्काइडो और उत्तर पूर्वी जापान के तटों से लगी एक खाई के पास आया। ये एक ऐसा जोन है जहां पैसिफिक प्लेट के होंशु मुख्य द्वीप के नीचे खिसकने से बड़े भूकंप आ सकते हैं। तो वहीं जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अगले 1-2 सप्ताह तक स्थानीय अधिकारियों और मौसम एजेंसी से अपडेट के लिए अलर्ट रहने और आने वाले भूकंप के लिए तैयार रहने को कहा है। स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में घर के जरूरी सामान को रखने को भी कहा गया है। सोमवार की रात एक बार फिर जापान की धरती हिल उठी। रूह कंपा देने वाला भूकंप ने जापान के लोगों की सांसें अटका दी। तीव्रता इतनी जबरदस्त कि हर किसी के होश फाख्ता हो गए। सुनामी की लहरों ने हर किसी के दिल में मौत की आहट ला दी। वही आहट जिसने पहले भी हजारों लोगों को अपने आगोश में ले लिया था। वही आहट जिसने हजारों घरों को उजाड़ दिया था। वही आहट जिसने हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया था। जापान में 7.5 तीव्रता का एक ऐसा भयानक भूकंप आया जिसने करीब 33 लोगों को घायल कर दिया और करीब 3000 घरों की बत्ती गुल हो गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही भूकंप अपना कहर ढा चुका था। हालांकि गनीमत ये रही कि जापान सरकार ने करीब 90,000 लोगों को इस त्रासदी की चपेट से सुरक्षित बचा लिया। आओमोरी प्रांत के पास सोमवार रात करीब 11:15 बजे 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। पहले इसकी तीव्रता 7.6 बताई गई थी, लेकिन बाद में इसे 7.5 तीव्रता का बताया गया। भूकंप का केंद्र जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की थी। हालांकि कुछ घंटे बाद ये चेतावनी वापस ले ली गई। भूकंप से कई घरों को नुकसान पहुंचा, सड़कें धंस गईं और कई गाड़ियां भी फंस गईं। एजेंसी ने होक्काइडो से चिबा तक उत्तर पूर्वी तट पर 8 तीव्रता के और भूकंप आने की भी चेतावनी दी है। एजेंसी ने आपदा संभावित इलाकों के निवासियों से आने वाले सप्ताह में सुरक्षित जगहों पर भी जाने की अपील की। आपको बता दें कि जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। ये 4 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा है और प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। हर साल यहाँ करीब 1500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ये ज्यादातर हल्के होते हैं। जापान के नोटो द्वीप में 2024 में आए भूकंप से करीब 600 लोग मारे गए थे। 2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने 18,000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली थी। जापान सरकार ने अगले 30 सालों में यहाँ 75 से 82% तक भूकंप के तीव्र होने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हुआ तो करीब 3 लाख लोग मारे जा सकते हैं और $2 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। जापानी सरकार अभी सुनामी की लहर और देर रात आए भूकंप से हुए नुकसान का आंकलन भी कर रही है। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि आखिर जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, और अब आपको जापान के सबसे विनाशकारी भूकंप के बारे में बताते हैं। 11 मार्च 2011 को 9 तीव्रता का भूकंप आया, जो आधुनिक इतिहास में सबसे खतरनाक भूकंप था, क्योंकि सुनामी की लहरें 133 फीट ऊंची उठी थी। 1 सितंबर 1923 को ओशियामा, थाईलैंड पर 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था। ये भूकंप करीब 4 मिनट तक रहा था, जिसमें 1,43,000 लोगों की जान चली गई थी। भयंकर विनाश के कारण इस दिन को जापान में डिजास्टर मैनेजमेंट डे घोषित किया गया। 15 जून 1896 को जापान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका सबसे ज्यादा असर थोको प्रांत में हुआ था। उस वक्त सुनामी की लहरें करीब 125 फीट तक उठी थी। इस भयंकर भूकंप में 22,066 लोग मारे गए थे। 20 सितंबर 1998 को 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण दैत्याकर कैटाफिश को बताया गया। भूकंप से करीब 31,000 लोगों की मौत हो गई थी।
अब सवाल ये उठता है कि क्या 2026 में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि लगातार सुनामी और भूकंप से तबाही जारी है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और धरती पर विनाशकालीनता जारी है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जापान के बाबा वेंगा ने जापान को लेकर भी की गई भविष्यवाणी को सच होते देख लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों बाबा वेंगा ने अपने प्रेडिक्शंस में